हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सार्क देश के बारे में, जो कि हमारा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर कितने देश आते हैं, इसके अंदर कितने देश आते हैं, उन देशों के नाम याद करेंगे, फिर से नाम याद करेंगे। और जब तक उन देशों के नाम हम याद करते रहेंगे, जब तक आप लोगों के उन देशों के नाम याद नहीं हो जाते। उसके बाद देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कब सेटअप किया गया था, या कहें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था। यहां तक करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से फ्री होकर। और उसके बाद हमने एम और देख लिया, और जो हम बोल रहे हैं वो वहां पर जाके लिख दोगे आप, तो आप किसी भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। इन्हीं के बीच हम ये देखेंगे कि ये सबसे पहले थॉट किसके दिमाग में आया था कि कोई ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। लास्ट में सार्क कंट्रीज को पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे, जैसे कितना एरिया ले लेता है सार्क कंट्रीज वर्ल्ड का, इसके अंदर कितने पॉपुलेशन आती है वर्ल्ड की, इस तरह की हम बातें करेंगे। तो पहले देख लें कि सार्क है क्या चीज, इसकी फुल फॉर्म क्या है। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन। इसके अंदर 8 देश आते हैं। बोलने को तो हम बोल दें कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पर यह बात आपको कुछ ही समय तक याद रहेगी, इसलिए हम इसे लोकेशन वाइज याद रखेंगे। सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार यहां देखिए आप, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप लोग मेरे साथ बोलिए, अकेले में बैठ के वीडियो देखा कीजिए, पंचायत में बैठ के वीडियो मत देखो। बोलो एक बार, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब जैसे जैसे मेरा हाथ जाता जाए ना जहां पर, आप उन देश के नाम बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर, नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर, नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर, नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1985 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। 1985, 1985। हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर। अब इसका एम देख लेते हैं। एक बार दोबारा से इन कंट्रीज का नाम याद करने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश।
हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर। अब हम इसके एम और देख लेते हैं। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये एम होता है कि हमारे लोग आगे जाएं। सबसे पहला एम कि हमारे लोग आगे जाएं। आगे जाने का मतलब इन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा फूड मिले, टाइम पर इन्हें लोन मिल जाए, पर इन सभी चीजों को एक साथ लिख देते हैं हम, या इन्हें एक वर्ड दे देते हैं वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स हमारे लोगों का कल्याण हो, हमारे लोग आगे जाएं। दूसरा कहें जो हमारा रुपए कमाने का जो रेट है ना वो बढ़े, उसे तेजी मिले, या कहें हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, हमारा कल्चर आगे बढ़े। लोग हमारे कल्चर को देखकर ये कहें कि ओ हमें तो इनका कल्चर फॉलो करना चाहिए, देखो इनका कल्चर कितना अच्छा है। पहला हमारे लोगों का कल्याण हो, दूसरा हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारा सोशल प्रोग्रेस हो, हमारा कल्चर प्रोग्रेस हो। थर्ड सेल्फ रिलायंस हो, हम खुद से ही कोई डिसीजन लेकर उस काम को कंप्लीट कर ले, किसी की भी जरूरत ना पड़े। पर यहां पर कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, आपस में डिस्कशन करके किसी भी काम को कंप्लीट कर दे बिना किसी की हेल्प लिए, ये इसका मकसद है। फोर्थ एक दूसरे को अप्रिशिएट करे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अप्रिशिएट करे। फिफ्थ पीस कायम रहे, शांति बनी रहे। सिक्स्थ इंटीग्रिटी हो, अखंडता रहे। पहला हमारे लोगों का भला हो, हमारे लोग आगे जाएं, हमारे लोगों का कल्याण हो। इसे हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमारे वर्ड हो गए, पर लिख तो ऐसा नहीं सकते ना। लिखेंगे टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन पीपल्स, या इसे अलग तरीके से कहें तो भाई उनकी लाइफ क्वालिटी अच्छी हो, जैसे टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या तो हम इसे ये कहें, इस लाइन को लिखें, या क्या हम इस लाइन को लिखें। सेकंड टू एक्सिलरेट द इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ मीन्स सोसाइटी आगे बढ़ी, सोशल ग्रोथ और कल्चरल ग्रोथ। टू एक्सिलरेट इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट। थर्ड इज टू प्रमोट ए कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, आपस में ही कोई डिसीजन किया और बिना और किसी की मदद लिए उस काम को कंप्लीट कर लिया, इसे कहते हैं सेल्फ रिलायंस। इसे कहते हैं कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स डिसीजन लिया और खुद ही उस काम को कंप्लीट कर दिया, ये तो सेल्फ रिलायंस। कलेक्टिव है यहां पर। भाई फोर्थ म्यूचुअल ट्रस्ट। भाई म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के अंदर विश्वास बनाए रखें, ये कहें। म्यूचुअल ट्रस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करते हैं ना, उसे म्यूचुअल ट्रस्ट कहें। ये एक एग्जांपल है म्यूचुअल ट्रस्ट का। या कहें ट्रू फ्रेंडशिप, या हम अपने जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर विश्वास रखते हैं कि भाई कोई भी खतरा आए वो हम तक नहीं आने देंगे, ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्जाम्पल है। हमें हमारी सेना पर विश्वास है कि कोई भी खतरा है वो अपने ऊपर ले लेंगे, पर हम तक कोई भी खतरा नहीं आने देंगे। एग्जाम्पल है इसके। फर्स्ट इज पेरेंट्स, सेकंड ट्रू फ्रेंडशिप, थर्ड आर्मी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अप्रिशिएट करें। सिक्स्थ पीस कायम रखें, शांति बनाए रखें भाई। इंटीग्रिटी, अखंडता, अखंडता, इसे लिखें तो अखंडता। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम ऐसे कि ऐसे ही इसे याद रख के जाओगे। जैसे पहला पॉइंट तुम्हें याद रखना है वेलफेयर, सेकंड में तो
हमारी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज, हमारी सोसाइटी भी इंक्रीज, और हमारा जो कल्चर है ना वो भी इंक्रीज। थर्ड, सेल्फ रिलायंस। ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड देख के एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है, सेल्फ रिलायंस। फोर्थ, म्यूचुअल ट्रस्ट। फिफ्थ, एक दूसरे को एप्रिशिएट करें। एक दूसरे को एप्रिशिएट करें। पीस बनाए रखें, शांति बनाए रखें, और इंटीग्रिटी, अखंडता हो। वेलफेयर, हमारे लोगों का कल्याण हो, हमारे लोग आगे बढ़े, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़े। थर्ड, सेल्फ रिलायंस या कहीं कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, आपस में डिस्कशन किया और कोई भी वर्क कर दिया बिना किसी की हेल्प लिए। फोर्थ इज एक दूसरे को म्यूचुअल ट्रस्ट। फिफ्थ, एप्रिशिएट। सिक्स्थ, पीस। सेवंथ, इंटीग्रिटी। हमने सेवंथ लिखे ना, हाँ 7। और भाई सबसे पहले यह आइडिया आया था बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, जो कि उससे पहले आर्मी ऑफिसर भी थे बांग्लादेश के, जियोर रहमान। जियोर रहमान के सबसे पहले दिमाग में आया था कि भाई कोई ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कौन? जियो रहमान। जियो रहमान, जियो रहमान। भाई जो सार्क है ना, सार्क, ये पूरे वर्ल्ड का, यार पूरे वर्ल्ड का 3% है, 3% एरिया कवर करता है, और इसके अंदर 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। थ्री % एरिया वाइज और 21% पॉपुलेशन वाइज। बस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर एक एग्रीमेंट सबसे अच्छा हुआ है, जो कि है साफ्टा एग्रीमेंट। साफ्टा एग्रीमेंट साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर फ्री ट्रेड होगा, मींस टैक्सेस को रिमूव कर दिया गया है। ये जो एग्रीमेंट है ना, साइन हो गया था 2004 के अंदर, 2004 के अंदर, पर इंप्लीमेंट हुआ 1 जनवरी 2006 को। बस इसके अंदर यही चीज है इंपॉर्टेंट। इसकी जो फाउंडर कंट्रीज थे ना, शुरुआत में 7 थे। 2007 के अंदर अफगानिस्तान को भी इसके अंदर मिला लिया गया। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। फिर देख लें एक बार ऑर्गेनाइजेशन। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। दोबारा देख लेते हैं एक बार। आज हमने सार्क ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन
ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन। इसके अंदर 8 देश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मैं एकदम से ही बता दे रहा हूं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए लास्ट में, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था 1985 के अंदर। सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? जियो रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, पहले आर्मी ऑफिसर भी थे। कौन? जियो रहमान। वर्ल्ड का कितना एरिया कंट्रीब्यूट करता है सार्क कंट्रीज? 3%। इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की? 21%। साफ्टा एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 2004 के अंदर। इंप्लीमेंट कब हुआ? 2006 के अंदर। एम पहला, लोगों का कल्याण हो, उसे क्या कहेंगे? वेलफेयर। सेकंड, हमारा इकोनॉमी बढ़े, हमारी सोसाइटी बढ़े, हमारा कल्चर भी बढ़े, कहें टू एक्सीलरेट द इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट। थर्ड, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। फोर्थ, म्यूचुअल ट्रस्ट। फिफ्थ, अप्रिशिएट ईच अदर। सिक्स्थ, पीस कायम रहे। सेवंथ, इंटीग्रिटी बने रहे। भाई यही एम रहते हैं हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, घुमा फिरा के यही लिखने हैं तुम्हें। वो चीजें हम सिखाएंगे आपको। और भाई एनसीईआरटी बोलती है कि ये सार्क एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब इसे बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये बात तो है, पर ये सार्क की लाइन है हम, ये जो एनसीईआरटी की लाइन है, ये हमारी लाइन नहीं है। सार्क एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। भाई सार्क के अंदर बस इतना ही। हम अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मिलेंगे एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।